लगातार कहीं ना कहीं हार के घबराहट से इस तरह के हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। वहीं पे अखिलेश यादव जी की बात करें तो अखिलेश यादव जी ने भी अलीगढ़ में कहा है कि एक ऐसा ताला बनाइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे नफरत के मंसूबे को कैद किया जा सके। भैया क्या कहना चाहेंगे? ये 2014 में जब चुनाव लड़े थे केवल महंगाई और भ्रष्टाचार के नाम पर लड़े थे। इन्होंने कहा था कि जो विदेश में तो महंगाई कम नहीं हुई है क्या? महंगाई उससे 2 गुना बढ़ गई। ये किसानों की आय 2 गुनी करना चाह रहे थे लेकिन महंगाई 2 गुनी हो गई। तो आपका इनकम भी तो डबल नहीं, इनकम कहाँ डबल हुआ? इनकम तो घट गया, इनकम घट गया, इनकी महंगाई 2 गुनी हो गई। इनकम जब हमारा होता डबल तो वही तो उसी को तो आमदनी कहा जाता है। महंगाई इनकी बढ़ गई। किसान जो मोदी सरकार के विकास से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देखा नहीं जा रहा है? दाल 140 पहुंच गया है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है। आपको मोदी सरकार के विकास से जलन? मोदी अब की बार जाएंगे, पूरे देश से मोदी जा रहे हैं और गठबंधन की सरकार आई है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी आ रहे हैं जी। ये 2014 में जब सरकार बनाए थे तो कहे थे कि महंगाई कम होगी। जब 600 रुपए बोरी पोटास मिलता था, हम किसान परिवार से हैं, कुर्मी परिवार से हैं, 600 रुपए बोरी पोटास मिलता था, आज वो 1800 रुपए मिल रहा है। कहाँ गई इनकी सस्ताई? अगर महंगाई छोड़ो, महंगाई कम करना था, महंगाई इनको कम करना था तो ये बढ़ कहाँ से गया? जितने कीटनाशक दवा हुए, चाहे ट्रैक्टर के साधन हुए, 18% ट्रैक्टर पर जीएसटी है। किसान कहाँ से ट्रैक्टर खरीदेगा? सर आप महंगाई की बात कर रहे हैं लेकिन आपको ये भी तो देखना चाहिए कि देश कहाँ पहुंच गया मोदी जी की सरकार में। विश्व में पहले पहचान नहीं थी भारत की इतनी। देश आज ऐसी स्थिति पर है कि जो विदेश से लोन लिया जाता है विश्व बैंक से, आज जो देश पहले जो 2014 में था उसके तिगुने लोन पर हो गया है। अगर सब एक आदमी के ऊपर 1 रुपए का कर्ज था तो आज वो 3 रुपए के कर्ज में पूरा हिंदुस्तान डूब गया है। क्या कहना चाहेंगे भैया? एकदम सही बात भैया कह रहे हैं। अब की बार हमारा देश एकदम निचले स्तर पे आ गया, श्रीलंका से भी नीचे हमारा देश आ चुका है। देश की इस बार मोदी जाएंगे, अब की 25 मई भाजपा गई। क्यों प्रधानमंत्री जी 400 पार कह रहे हैं? आप जाने की बात 400 पार जुमला है उनका। 400 संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये संविधान खत्म, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इसलिए 400 का नारा दे रहे हो। अब की बार 25 मई भाजपा गई हमारे यहाँ से। तो अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं नफरत का कोई ऐसा एक ऐसा ताला बनाया जिसमें भारतीय जनता। अखिलेश यादव जी ऐसे व्यक्ति, उनकी जब सरकार थी तो महिलाओं को 500 रुपया पेंशन मिलता था। बच्चों को जो बच्चियां इंटर पास करती थी उनको एक साइकिल 25,000 रुपया उनको रुपया मिलता था ताकि उनके शादी वगैरह में काम आए। और बच्चे जो क्या नाम है लड़के थे, वो जब इंटर पास करते थे तो उनको एक लैपटॉप दिया जाता था कि हमारे बच्चे आगे भविष्य में पढ़कर आगे। और मोदी जी क्या दे रहे हैं? झुनझुना दे रहे हैं, झुनझुना बजा रहे हैं, पकौड़ी तलवा रहे हैं रोजगार। आज बताओ, आज हम एमए करके बैठे हैं, बीएमए करके बैठे हैं, ITI करके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? पकौड़ा तल रहे हैं हम। मोदी सरकार ने रोजगार की गारंटी दी है, संकल्प रोजगार नहीं दे दिए हैं, क्या नाम है, लैट्रिन बनवा दिए हैं, लैट्रिन जिसमें ना तो पानी है ना तो सीट बैठाया है, कुछ नहीं है। इनके राज्य में कुछ है ही नहीं है। आपकी 25 मई भाजपा गई और कुछ नहीं है। तो क्यों अखिलेश यादव आपको क्यों पसंद है इतना? अखिलेश यादव ने काम किया है। क्या काम था? उनके ऊपर तो परिवारवाद का आरोप लगता है कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। परिवारवाद, जिनके पास परिवार नहीं है उनको क्या पता परिवारवाद। मोदी के पास ना तो बीबी है, योगी जी के पास ना तो बीबी है, तो उन सबको बच्चों का दर्द क्या पता चलेगा? क्या कहना चाहेंगे चाचा? सही कह रहे हैं जी भैया, आप कुछ बोलेंगे? सही कह रहे हैं, सही है? बस सही तो कितने 80 सीटों में कितने सीटें यूपी में आप देख रहे हैं फाइट? 70 सीटें। योगी जी कह 80 तो 80 हम जीत रहे हैं भैया। और कोई बोलेगा? हाँ जी। सिलेंडर क्या नाम है 483 रुपया था, आज के डेट में 1200 रुपया हो गया। चुनाव आया 200 रुपया घटा दिए। जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं मोदी जी बताइए? तो और सिलेंडर सस्ता होना चाहिए क्या? और क्या? देश कैसे चलेगा? सब कुछ सस्ता देंगे तो देश कैसे? तो महंगाई बढ़ा दिए, कहाँ सस्ता किए? यही गरीबों का खून चूस करके, यही गरीबों का खून चूस करके माननीय नरेंद्र मोदी जो चीज कहे थे वह चीज कहे, कतई नहीं करे। वो 5 किलो राशन पर ये गरीबों को बहका करके और वोट लेना चाह रहे हैं। अब की उनका काम नहीं चलेगा। क्यों? 5 किलो लोग तो कह रहे हैं कि भूखे लोग मर जाते लॉकडाउन में, इससे कहाँ में भूखे मर रहे हैं? बताइए कहाँ भूखे मर रहे हैं, बता दे कहाँ भूखे मर रहे हैं। किसान को खून चूस करके जीएसटी जो लागू किए, उनका यह काम था। जीएसटी पर लगा करके जनता को फुसला करके वोट लिए कि मैंने 15 करोड़ 10 करोड़ भेजेंगे खाते में। चूतिया बनाए वो,
मेरा नाम सूर्यनाथ गुप्ता है, मैं शुद्ध तेली जात के समाज के हैं वो आप भी बहुत आक्रोश में हैं। जी। तो मोदी मैं जी नहीं के चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में इनकी सरकार आवे। चली गई कमल का फूल, गए सब भूल। कमल का फूल, गए सब भूल। कीचड़ से निकला था कीचड़ में चला जाएगा। बहुत सही, वाह। क्या कह रहे भैया? कमल का फूल कीचड़ से निकला था कीचड़ में चला जाएगा। चाचा जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी। चाचा 10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल को आपने देखा है, उसके बाद अब मोदी सरकार ने वो कहा है कि मोदी गारंटी। क्या गारंटी की है? क्या गारंटी की है? यही देश में आपने बैनर नहीं देखा? बैनर में देखा, नहीं देखा। खाली पोस्टर देख करके जुमलेबाजी काम किए, हाँ। जनता को खाली गुमराह करके वोट लिए। क्या किए? तो मोदी गारंटी पे आपको भरोसा नहीं? नहीं, एकदम जनता जा करके किसानों से पूछिए, दलित से पूछिए जा करके, दलित से पूछिए जा करके, किसानों से पूछिए, गांव जा करके पूछिए, क्या स्थिति इनकी बदलने वाली है आपकी। हाँ भैया, मोदी गारंटी में 15 लाख रुपए भी तो आ रहे थे। बहुत सही। वो कहाँ गए 15 लाख? तो आपको 15 लाख चाहिए। कहाँ गए 15 लाख? मोदी गारंटी से यही पूछना है। तो इस बार मोदी सरकार ने कहा है ना रोजगार की गारंटी है। मोदी जुमलेबाजों की सरकार है। 10 साल में कितना 10 साल में कितना रोजगार दिया है? वो भी पेपर भी लीक हो गया। पेपर भी लीक हो तो गया। आपको मोदी सरकार की गारंटी पे भरोसा? नहीं, भरोसा नहीं है। किसकी गारंटी पे? अब की बार अखिलेश यादव की गारंटी पे भरोसा। राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।